अब जाकर आयज़ा को समझ आएगी कि आखिर दूसरों के घर पर बात करके कैसा सुकून मिलता है। अब जाकर उसे इन सब बातों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब असद को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आयज़ा की थी कि इस कमरे में बानो को आने से रोका जाए, लेकिन फिर भी बानो नहीं रुकी। ये बात पे असद बुरे तरीके से आयज़ा के साथ पेश आता है, जिस पर साफ-साफ कह उठती है कि देखिए भाभी, आपको अब सुकून आएगा और जो कुछ आप दूसरों की ज़िंदगी में गड्ढे खोदने पे लगी हुई हैं ना, अब जाकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर आपको क्या मिला और क्या नहीं। देख लीजिए, अभी भी वक़्त है, सुधर जाइए। मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में कुछ भी नहीं करना चाहती, ना ही कुछ बुरा करने का सोच सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमें चैन सुकून से नहीं रहने देंगी और कुछ ना कुछ ऐसे कपेले करती रहेंगी, जिसकी वजह से मामला ख़राब होता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। तो बेहतर यही है कि अभी भी सुधर जाइए और अपनी सारी चीज़ें अभी इसी वक्त यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं मज़ीद अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी ये बातें मेरा दिल हल्कान कर देती हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं सुकून के साथ रहें और इस घर में कोई भी परेशानी ना बने, लेकिन शायद आपको मेरी बातें समझ नहीं आ पा रही और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना चाह रही हैं जो आप करना चाहती हैं और जो सोच रही हैं, और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि अनाया भी आपसे बढ़ के है, यानी कि आप जैसी ही है। उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अब किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती। मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर ही हर चीज़ की तबाही कर रही हैं।